नमस्कार। आज मैं हारमोनियम पर हरकत के बारे में बताएंगे कि हरकत क्या होता है और अपने गले में हरकत कैसे लाएं और हरकत गले में लाने के लिए हारमोनियम पर कैसे रियाज करें कि हम लोगों को गले में हरकत आ जाए। देखिए, जब तक गले में हरकत नहीं आएगी तब तक हम लोग कोई सा भी गाना सोचेंगे कि लय से गा लें तो नहीं गा पाएंगे। जब गाना गाई जाती है तो उसमें टोटल हरकत के भी काम पड़ती है। यदि गाना में से हरकत निकाल दी जाए तो गाना सादा स्वभाव का हो जाएगी। आज उसी के बारे में वीडियो बना रहे हैं। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, हरकत क्या है। हरकत को जब पहचानेंगे, पहचान के समझ करके रियाज करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। देखिए, हरकत हम बता रहा हूँ कि कैसे हरकत गले से निकाली जाती है। देखिए, जब हम सारगम पढ़ते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, ये सादा सारगम हुआ। यदि सारगम को भी हरकत लगा के हम रियाज करेंगे तो देखिएगा कि ये सादा सारगम कैसे लगता हैगा और इसको हरकत के साथ में हम सारगम पढ़ते हैं तो कैसे लगता है। ये चीज़ हम गाना गाते हैं तो गाना के शब्द जब बोलते हैं तो हरकत के साथ में बोलेंगे तो वो गाना में यूज करने योग्य शब्द हो जाती है। देखिए, पहले हम हरकत को केवल सारगम पढ़ते हैं और उसमें हरकत दिखाते हैं कि हरकत कैसे होता है और गले में कैसे निकलती है। ये देखिए, हम बिना हरकत का सारगम पढ़ रहे हैं। देखिए, हरकत का हमने पैड भी बना रखे हैं। ये पैड को भी समझाएंगे। ये दंड आलेख के द्वारा हमने हरकत को कैसे समझाते हैं इसको भी समझाएंगे। पहले ऐसे समझ लीजिए कि हम जब सारगम पढ़ते हैं तो देखिए, सारगम बिना हरकत का पढ़ रहे हैं, फिर हरकत लगा कर पढ़ेंगे तो आप लोग महसूस करेंगे कि सादा सारगम कैसा होता है और हरकत के साथ में हम सारगम कैसा है। उसका रियाज भी बताऊंगा कि कैसे रियाज की जाती है। अब सादा बिना हरकत के सारगम बताऊं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये सादा स्वभाव सारगम था। यदि हम इसमें हरकत लगाते हैं तो इसी सारगम को बोलने के लिए, सा बोलने के लिए अपने आवाज़ को नीचे गिरा करके फिर अपने सा पर लाएंगे। देखना, ये जब ये हरकत लगाता हूँ तो कैसी बनती है। देखिए, सा सादा है, यदि इसको हम नीचे से गिरा के बोलते हरकत लगा के तो देखिए कैसे बनती है। सा, ये हरकत के साथ है सारगम। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अब दूसरा प्रकार के सारगम बता रहा हूँ। हरकत से अपने आवाज को आगे पीछे कंपन कर करके, इसको मुर्की बोलते हैं, आगे पीछे के स्वर लगा के, और तब हम सारगम रटेंगे, अपने गले में हरकत लाएंगे तो कैसी आवाज़ सुनाई देती है। देखिए, हम सा बोलने के लिए अपने सा के पिछले और अगले स्वर को लगा करके तब अपने सा पे आएंगे। यह हरकत लगा के करेंगे तो देखिए, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। देखिए, हम जब सारगम रटते हैं तो सादा रटते हैं तो सा रे ग म प ध नि सा। यदि इसमें अपना हरकत लगा करके, अपना नीचे स्वर गिरा करके अपने सा को बोलते हैं तो इसका आवाज़ में अंतर हो जाती है। देखिए, जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं
जब हम गाना में कोई शब्द बोलते हैं तो देखिए 3 शब्द दिखाते हैं आपको। जैसे 3 शब्द हमें बोलना है, 2 शब्द बोलना पड़ता है गाना में, 1 शब्द बोलना पड़ता है और 4 शब्द बोलना पड़ता है। तो जब हरकत समझ में आ जाएगी तो हमारे गाना में 4 शब्द दिया होगा बोलने के लिए, तो हम उसको सादा कैसे बोलेंगे और हरकत लगा के कैसे बोलेंगे। आप लोग अनुभव करेंगे कि जब हम सादा बोलते हैं तो उसकी ध्वनि आवाज़ कैसी निकलती है और उसमें हरकत मिला देते हैं तो वही शब्द सुनने में कैसी लगती है। जैसे देखिए हम 4 स्वर का शब्द बोल रहे हैं हरकत लगा के। जैसे हमें सीताराम बोलना है, सीताराम, तो देखिए सीताराम के लिए 1 2 3 4 सीताराम 4 स्वर लगता है। तो हम देखिए बिना हरकत का सीताराम बोलते हैं तो कैसे सीताराम सुनाई दे रही है, और इसमें हरकत लगा देते हैं तो यही सीताराम कैसी सुनाई देती है, यही हरकत है। देखिए सीताराम बोलने में 4 शब्द लगता है। तो ये 4 शब्द को हम कैसे कैसे हरकत लगा के रियाज करते हैं, बिना हरकत के ही बता रहे हैं। तो देखिए सीताराम में 4 स्वर है, 1 2 3 4। तो हम सीताराम बोलने के लिए 4 स्वर लगाएंगे। 1 स्वर से भी सीताराम कहाएंगे, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। तो देखिए कैसे होता, हम सादा सीताराम करें। देखिए सीताराम, 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 ये सादा स्वभाव हुआ। यदि हम इसमें हरकत मिलाते हैं तो देखिए ही सीताराम कैसे लगेगा। देखिए हम सीता आराम बोलने के लिए हम यहाँ से इस पे आएंगे, सीताराम। देखिए 3 स्वर में बोलेंगे, सीताराम, सीता रा कहने में खींच के हम 1 स्वर को पार करके यहाँ लेंगे, सीताराम। देखिए फिर सीताराम, एक ए भी रूप हो गया। 4 शब्द के लिए 4 स्वर लगाए, सीताराम। अब देखिए इसका कई रूप हो सकता है सीताराम बोलने के। देखिए सीताराम, देखिए सीताराम। देखिए 4 शब्द बोल दिए, हमें 2 शब्द का राम बोलना है तो 2 स्वर लेंगे, राम, ये सादा हुआ। यदि ऐसी राम बोलने के लिए हम इसमें हरकत अपना लगे तो देखिए राम बोलने के लिए इसी पर से स्वर खींच के दूसरे स्वर पे ले जाएंगे, राम। सादा बोलेंगे तो राम। यदि इसमें हरकत लगा देंगे तो राम, उधर से भी आते हैं राम। इसका आरो दोनों हो सकता है। देखिए यही सब हम गाना में लगाते हैं तो हमारे गाना सुनने में अच्छी लगती है। अब हम राम बोलने के लिए 3 स्वर लगाएंगे तो राम, राम। सादा बोलेंगे तो राम। यही सब हरकत होती है। ये यदि गले से हम लोगों को निकालने आ जाएगी तो हम लोगों की गायकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ हम अपने पैड पे समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को समझेंगे तो आप लोगों को गले में हरकत भी आ जाएगी और हरकत वाला अलंकार जो है वो भी बजाने आ जाएगी। देखिए हम हरकत को अपने पैड के द्वारा समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग ध्यान से मेरा वीडियो देखिएगा और समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि हरकत हारमोनियम में कैसे बजाई जाएगी, और जब हारमोनियम पर रियाज करें तो हमारे गले में हरकत आ जाएगी तो हम गाना के जो शब्द बोलते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा बोलने आ जाएगी। देखिए हरकत के बारे में समझिए। हरकत लगा करके 4 शब्द निकालना। यदि 4 शब्द का कोई है, जैसे रघुनाथ, तो 1 2 3 4 इसमें 4 शब्द आएगा। तो हम रघुनाथ बोलने के लिए हरकत से बोलेंगे तो 1
कैसे लगेगी। फिर 3 शब्द निकालना, जैसे मोहन कहवाना है हमें, तो मोहन में 1 2 3 शब्द लगा हुआ है, तो इस मोहन को हम सादा कैसे बोल रहे हैं और हरकत के साथ में कैसे बोल रहे हैं, उसी 2 शब्द निकालना। यदि गाना में 2 ही शब्द बोलना हो तो उसको कैसे निकालेंगे अपने हरकत के द्वारा, और 1 शब्द निकालना यदि गाना में 1 ही शब्द हो तो उसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए हम हारमोनियम का ये स्वर बनाए हैं। देखिए, ये दंड आलेख के जरिए समझा रहे हैं। देखिए, हमारा सा यहाँ से शुरू होती है, जो हमने तीसरी काली कहते हैं। मंत्र सप्तक हो या मध्य सप्तक के तीसरी काली से जो व्यक्ति सारगम रटना शुरू करेंगे तो यही नेचुरल आवाज़ होती है, आपका गले हारमोनियम से बिल्कुल टच हो जाएगी। यदि तीसरी काली से रियाज करेंगे तो लेडीज हो तो मध्य सप्तक के मंत्र सप्तक के चौथी काली से या मध्य सप्तक की चौथी काली से, मंत्र या मध्य के चौथी काली से लेडीज रियाज करेगी और जेंट्स करेंगे तीसरी काली से। देखिए, हमने ये सारगम बना रहे हैं। हम लोगों के गायकी में 12 स्वर लगता है गा। देखिए, 12 स्वर, ये 12 स्वर को दिखाया हूँ। 12 स्वर अपनी किस स्थिति में होती है। सा से ऊंचे रे, रे से ऊंचे ग, ग से म, प, ध, नि, सा। एक स्वर से दूसरी स्वर ऊंची होती है। जब इसका हम लोग आभास करके अपने गले से शब्द निकालेंगे तभी हारमोनियम से और गले से स्वर की पकड़ होगी बढ़िया से। देखिए, हम ये 12 स्वर लिखे हैं, इसमें कोमल और तीव्र सब लगाए हैं। देखिए, ये सा है, ये रे कोमल है, ये रे शुद्ध है, ग कोमल है, ग शुद्ध है, म शुद्ध है, म तीव्र है, प अचल है, ध कोमल है, ध शुद्ध है, नि कोमल है, नि शुद्ध है और सा अचल है। देखिए, हम लोग अपना हरकत कहाँ से रियाज करेंगे। जब हम तीसरी काली या चौथी काली को अपना सा मान लिए तो हम अपना हरकत कहाँ से रियाज करेंगे कि हमारे गाना गाने में काम आएगी। तो देखिए, हरकत को जब भी रियाज किया जाएगा तो अचल स्वर से रियाज की जाती है। अचल स्वर से ही गाना बनती है। अस्थाई अंतरा दोनों अचल स्वर से ही बनती है, इधर उधर से गाना नहीं बनती है। इसलिए जब भी हम रियाज करेंगे तो अपने अचल स्वर को सा मान करके वहीं पे अपने हरकत को रियाज करेंगे। देखिए, जैसे सा हो गया तो सा अचल स्वर होता है। देखिए, ये अचल लिख रखे हैं हमने, सा अचल है। सा रे ग म प, एक अचल स्वर प होता है। देखिए, जब भी गाना बनेगी तो अचल स्वर से, और इधर उधर से कहीं से नहीं बनेगी। जब भी गाना बनाई जाती है तो अचल स्वर से बनाई जाएगी। तो आपका शुरू में स्टार्टिंग में तीसरी काली आपका सा अचल है, गाना स्टार्टिंग यहाँ से होगी। देखिए, दूसरा अचल स्वर प होता है, या तो गाना यहाँ से बनेगी और उसके बाद लास्ट तार सप्तक की जो सा आएगी अचल एक ही होती है हमारे। देखिए, 3 अचल स्वर हो गया। ये सारे ग म प ध नि सा में 3 अचल स्वर होता है, एक सा, एक प और लास्ट वाला एक सा। जब भी गाना बनेगी तो या तो इस सा से बनेगी तीसरी काली से, या तो ये पंचम से, ये अचल है यहाँ से बनेगी, या तो लास्ट वाला सा से गाना बनेगी। इधर उधर से गाना नहीं बनती है। ये सत्य मान लीजिए कि जब भी गाना बनेगी तो दूसरे स्वर से ही बनी, अचल स्वर से बनती है। देखिए, एक और बात बताता हूँ कि जब भी अचल स्वर से गाना बनेगी, यदि सा हमारा अचल स्वर हो गई तो यहाँ से गाना जब बनती है तो गाना के 2 भाग होता है, एक भाग अस्थाई, एक भाग अंतरा होता है। ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो जब हम गाना के अस्थाई अपने सा से शुरू किएंगे तो उसका अंतरा जब गाएंगे तो अवश्य करके वो प से होगी, क्योंकि अंतरा भी अचल स्वर से ही होगी। यदि गाना प से अचल स्वर से गा रहे हैं तो उसका अब अंतरा कहाँ से होगी, तो ये सा जो अचल है यहाँ से अंतरा होगी। इसलिए हम रियाज बता रहा हूँ कि जब भी हरकत का रियाज करेंगे या तो सा प या तो प, क्योंकि दोनों मशहूर है। गाना या तो यहाँ से बनेगी या तो प से बनेगी, या तो लास्ट अचल स्वर है इससे बनेगी। इसलिए हम आप लोगों को सा और प पे अपना हरकत का रियाज का सलाह दूंगा कि ये जितनी गाना में शब्द बोली जाती है वो या तो सा प होती है या तो प होती है।
अब देखिए हम शुरू में सा से अपना हरकत दिखा रहे हैं। तो देखिए हरकत लगा करके हम शब्द बोलते हैं तो वो कैसी लगती है, अब बिना हरकत का शब्द हम बोलते हैं तो कैसी लगती है। अब देखिए ये हमारा सा हो गया, ये रे हो गया, ये ग हो गया और ये म हो गया। तो हम देखिए ये और ये बता रहा हूँ कि जो ये सा रे ग म प ध नि सा हैगा, इसका आंदोलन भी होता हैगा। आंदोलन पे भी ध्यान देना है। जब हम सा बोलते हैं सा, तो इसका फ्रीक्वेंसी होती है, आंदोलन होती है 160 ही होती है। जितना हम आवाज़ लगा रहे हैं तो ये आवाज़ कहाँ से मिलेगी, तो मंद्र शब्द के तीसरी काली पे 160 आंदोलन होता है, जो कि मैं बोल रहा हूँ सा। तो ये हमारा 160 है। रे का एक देखिए, रे का 180, ग का 200, म का 215 और प का 240 होता है। फिर धा का 300 और नी का 320 और उसके लास्ट सा पे 360। ये आंदोलन इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये समझेंगे कि हम जब सा रे ग म प ध नि सा बोलते हैं तो हमारा आवाज़ नीचे से ऊपर को चढ़ती है। अब जब अवरोह में आते हैं तो ऊपर से नीचे उतरती है। एक बार देखिएगा ध्यान से, जब सारगम पढ़ते हैं तो देखिए इसमें कोमल और तीव्र सारे 12 स्वर है। तो हम कोमल को छोड़ दिए, ये जितने पीला वाला है ये कोमल स्वर है हमारे। अभी हमने सारे शुद्ध स्वर पे सारगम देखा हूँ। तो देखिए जब हम सारगम को पढ़ते आगे जाते हैं तो हमारे आवाज़ चढ़ती जाती है, जब ऊपर से उतरती है तो हमारे आवाज़ नीचे गिरती जाती है। यही आंदोलन लिखा हूँ, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे तो हमारे आंदोलन की संख्या बढ़ती जाती है और इसका ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे नीचे गिरेंगे तो हमारी आवाज़ नीचे घटती जाती है। ये सब जब तक आवाज़ के ऊपर नीचे का समझ में नहीं आएगा तब तक हरकत हम लोग गले से नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए सा से ऊंची रे है, सा रे ग म प ध नि सा। लास्ट सा पे 360 आंदोलन होता है। जितना मुंह का साउंड है उतना खोल देंगे इस पे। अब वहां से रिटर्न होंगे तो सा आवाज नीचे गिराएंगे, नी धा प म ग रे सा। देखिए ये तो हम जब सारगम अपना अरो गाला खोल करके तीसरी काली पति से करेंगे तो सबसे पहले तो ये 12 स्वर को देखिए, शुद्ध स्वर पे भी और कोमल स्वर पर भी रियाज करना है। तो कोमल स्वर पर रियाज करने के लिए थाट में जाना पड़ेगा। ये तो बिलावल थाट हो गया जिसमें सारे शुद्ध स्वर लगती हैगी, और 10 थाट होता है जिसमें 10 थाट पे बारी बारी से हम लोग रियाज करेंगे, सारगम का भी, अलंकार का भी और हरकत का भी। मान लीजिए कि हमें भैरवी राग में चारों कोमल स्वर लेगी, सा रे ग म प ध नि और सा, तो इसमें सारे कोमल लगी है। तो हम इसका सारगम रटेंगे और ये कोमल स्वर लाकर हरकत भी लगाएंगे, तभी राग भैरवी पे जितने गाना राग रागनी है तभी हम लोग साफ सुथरी गाएंगे। इसलिए हम आप लोगों को यही सलाह देंगे कि एक ही थाट पे रियाज करने से नहीं होगा, बारी बारी से 200 थाट पे हम लोग अलंकार, पाल्टा और हरकत का रियाज करेंगे। और देखिए क्या लगा हूँ कि हरकत को रियाज करने के लिए हम हरकत में क स्वर लगाते हैं, मींड स्वर लगाते हैं, मुर्की स्वर लगाते हैं, खाटका लगाते हैं और गमक लगाते हैं। ये जो 5 गहना हम बताते हैं, ये पांचों गहना जब अपने गले से निकालने आ जाएगी इसी को तो हरकत कहते हैं। अब देखिए हम बारी बारी से इसको, ये 4 शब्द को हरकत लगा कैसे बोलेंगे, 3 शब्द, 2 शब्द, 1 शब्द। फिर देखिए एक और बात नीचे लिखा हूँ कि जो हमारे सारगम है, सा रे ग म प ध नि सा, ये सब स्वर हैगा। ये सा रे ग म प ध नि सा स्वर है। इस स्वर को सुर में बोलना हैगा। इस सुर में जो बोलेंगे उसी को हरकत बोलते हैं।
यदि देखिए हरकत समझ में आ गई बढ़िया से, गले से निकालने भी आ गई, तो हारमोनियम बजाना बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए हम जैसे सा रे ग म प ध नि सा बोलते हैं, अभी ये स्वर हैगा, इस सुर में नहीं है। और जब हम इसको सुर में बोलते हैं तो यही सारगम हमारा कैसा लगता है, इसी सुर को हरकत कहा जाता है। जैसे हम सा, तो ये सादा सा बोले, यदि सुर में हम बोलेंगे तो सा, ये सुर में हुआ, इसी को हरकत बोलते हैं। फिर से एक बार समझिए, हम सा बिना हरकत का है, सादा सा है। यदि अपना हरकत लगा देते हैं इसमें, तो देखिए हरकत लेने के लिए सा के पीछे और आगे के स्वर लगा कर अपने सा पाएंगे। जैसे नीरे सा, तो अब बोलेंगे सा, दबाएंगे नीरे सा, अब बोलेंगे सा, तो देखिए यही सा कहे सा, इसी को तो हरकत बोलते हैं। रे गा मा, देखिए इस हम दो स्वर बोलेंगे तो दो स्वर में हरकत कैसे लगाएंगे। जैसे देखिए हमें राम बोलना है, तो रा म एक ही स्वर पे रहेंगे, रा म। यदि रा एक पर रखेंगे या म बोलने के लिए हम एक दो स्वर फान के जाएंगे तो हरकत लगा देंगे, तो वो कैसे, तो रा म बोलने के लिए हम अपना आवाज़ को खींच के दूसरे स्वर पे ले जाते हैं, इसी को हरकत बोलते हैं। राम, इधर से जाएंगे तो राम। देखिए जब हम सुर में बोलेंगे कोई शब्द, तो सुर में बोलने के लिए हरकत में मात्र 4 सुर है। यदि 4 सुर पे कोई ध्यान दे दे बढ़िया से, यही हरकत में लगाई जाती है। तो 4 देखिए सुर हैगा, सुर में का हैगा, री, ओम, श्री, अलरी, इसको अध्ययन बोलिए बढ़िया से। री जो है टच स्वर, कण स्वर बोलते हैं, तो ये लगाकर हरकत हम री लगा कर अपना स्वर साधना करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। जैसे हम कण स्वर बोलते हैं री को, जो कि हम लोग के हिंदी के स्वर में री आती है, तो हम जो सा ये बिना हरकत का हैगा। तो यदि इसमें हम अपना कण स्वर री लगा देंगे, सा 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 सा, माने पीछे के स्वर को टच करके अपने सा पर जाएंगे, सा। और सादा बोलेंगे तो सा, और टच स्वर लगेंगे तो सा। यदि इसमें मींड स्वर ओम की ध्वनि लगा के अपना सा बोलते हैं तो देखिए सादा सा। यदि एक सुर लगा देते हैं ओम, तो देखिए पहले ओम बोलिए ओम, तो इसी ओम को लगा के हम सा बोलेंगे, सा, यही तो हरकत हैगा। देखिए तीसरा श्री बोलेंगे, श्री बोलने के लिए 3 स्वर का झट प्रयोग, श्री को आकार में बोलिए आ, यही हरकत हैगा। श्री बोलेंगे, सुर में बोलेंगे, श्री जो हम लोग बोलते हैं श्री, ये सुर में है, यही सब गाना में स्वर लगाई जाती है। इसी श्री को हम लोग मुर्की 3 स्वरों के झट प्रयोग, जैसे हम सा बोलते हैं, सा सादा है। यदि हम श्री वाला सुर लगा के बोलेंगे श्री, तो सा। देखिए लरी होए खटका, इसको बोलते हैं लरी बोलते हैं हम लोग, तो 4 स्वर का झट से प्रयोग होता है, लरी। और इस लरी बोल करके इसको आकार में करेंगे, यही जब लरी को आकार में आएगा तो यही हरकत हो जी, लरी आ। मतलब आप लरी जैसे बोलेंगे तो लगेगा झटका दे रहे हैं स्वर पर, आ सा रे गा, यही सब 4 सुर होता हैगा। जब हम लोग गाना गाते हैं, हारमोनियम सीखते हैं, तो सोचते हैं कि कितना ये कठिन काम है, आएगा कि ना आएगा। हम बताते हैं कि 12 स्वर होता है। देखिए 12 स्वर लिखे हैं, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्घौ री ए आए ओ औ अ, यही स्वर है। और 4 सुर होता है, री, ओम, श्री, री। बस इतना है कि खेला पूरा गायकी है। यदि ये बात समझ में आ गई तो सारे गान बजान आप लोगों को आ जाएगी। जब हम स्वर को अपने सुर लगा के बोलने आ गया तो समझिए कि हमें हरकत गले में आ गई। देखिए
अभी अपना हम कोई शब्द कहवा के देखते हैं। देखिए हम अभी बताइए कि या तो सा से या तो प से हम अपना हरकत का रियाज करेंगे। तो हम प से अपना रियाज देख रहे हैं। प हमारा ये हो गया। देखिए प से हमारा यहाँ 4 शब्द निकालना है। देखिए सादा निकलवा रहा हूँ और हरकत के साथ निकाल रहा हूँ, रघुनाथ कहवा रहा हूँ। हम अपने अचल स्वर प से मान लीजिए कि हमारे गाना में रघुनाथ बोलना है, तो हम रघुनाथ कैसे बोलेंगे अपना गाने। मान लीजिए कि हम कोई गाना गा रहे हैं और उसमें प्रथम शब्द रघुनाथ बोलना है, 4 शब्द, तो हम उसको कैसे बोलेंगे। तो देखिए रघुनाथ बोलने के लिए 4 स्वर की जरूरत पड़ी, 1 2 3 4। तो इसकी बोलने की क्वालिटी कितनी हो जाएगी, हमारे गाना में कौन सा क्वालिटी रघुनाथ लगाएंगे, आप लोग खुद महसूस करेंगे। देखिए हम रघुनाथ बोलने के लिए 4 स्वर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 स्वर ले लिए, 1 2 3 4 स्वर ले लिए। हम रघुनाथ कहवाएंगे इसे। तो देखिए रघुनाथ कहवाने के लिए हम कौन कौन बुद्धि लगाते हैं। यदि हम एक ही स्वर पे चारों रघुनाथ ये बिना हरकत के हमने रघुनाथ बोला। यदि ये रघुनाथ हमारे गाना में हो, यदि हरकत लगाएंगे तो देखिए हरकत में कैसे हम दे दी। यदि देखिए हम 4 स्वर एक लाइन से दबाएंगे, रघुनाथ, ये भी हरकत नहीं हुआ, ये भी सादा हुआ, रघुनाथ सादा सपाट हम 4 स्वर लगा दिए। लेकिन अब हरकत लगा के रघुनाथ कहवा रहा हूँ, तो देखिए आवाज़ में, साउंड में कैसे फर्क पड़ती है। तो देखिए हम रघुनाथ कहवाने के लिए 1 शब्द से भी कहवा सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, कैसे कैसे कहवाते हैं। देखिए हम रघु हम यही बोले, रघु 2 शब्द रघु यही बोले। और नाथ बोलने के लिए हम अपना ध पर चले जाते हैं, रघुनाथ, यही हरकत है। अब रघुनाथ जो बोले, हम नाथ के बोलने के लिए खिंचाव की आवाज़ में अपना हरकत डाल दिए, तो रघुनाथ। यदि इसी को हम और आगे फेंक देंगे तो रघुनाथ, ये और दूसरा हरकत हो गई। देखिए इसको कई प्रकार से हम बोल सकते हैं। देखिए रघुनाथ, ये 4 स्वर को जैसे भी प्रयोग करके हम बोलेंगे तो हमारे गले में हरकत आनी शुरू हो जाएगी। वैसे ही 3 शब्द का हम मोहन बोलना है। देखिए जैसे 3 शब्द मोहन, हम मोहन कहवाए अपने हारमोनियम पे की स्वर मोहन, ये राइट हैगा लेकिन बिना हरकत है गाएंगे। लेकिन इस मोहन को हम ऐसे बोले मोहन, और न बोलने के लिए यहीं से शुरू कर देंगे मोहन। चाहे उधर चाहेंगे मोहन, चाहे हम मुर्की लगा के बोलेंगे मोहन, ये भी हो गया एक रूप। ये हरकत से बोल रहा हूँ। देखिए हम एक स्वर को फना करके फिर बीच में आ जाते हैं, यही हरकत है। यही सब हरकत गाने में लगाई जाती है। देखिए मोहन, ऊपर से आएंगे तो मोहन, यही सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ता हैगा, तो हमारे हारमोनियम पर गाना निकालने में आराम हो जाती है। देखिए ये सब चीज़ को हम अपने हारमोनियम पर दिखा रहे हैं कि जब हम कोई शब्द निकालते हैं तो हरकत लगाते हैं तो कैसे बनती है, और बिना हरकत लगा कर वह आवाज़ कैसी होती है। देखिए देखिए पुरुष लोग तीसरी काली को सा मान करके अपना रियाज करेंगे, या तो मंत्र सप्तक की तीसरी काली 1 2 तीसरी काली, या तो मध्य सप्तक की तीसरी काली 1 2 3। ये पुरुष के लिए हो गया, ये पुरुष का स्केल है। लेडीज़ के लिए चौथी काली, या तो मंत्र सप्तक होगा या तो मध्य सप्तक की चौथी काली, ये होगा। देखिए यहाँ से रियाज करेंगे लेडीज़, आप पुरुष यहाँ से रियाज करेंगे। तो देखिए हमारा आवाज़ तीसरी काली से है, इसलिए हम आप लोगों को तीसरी काली से हरकत बता रहा हूँ। देखिए अब हमें कहवाना है,
हमें जैसे सीताराम कहवाना है तो सीताराम सीताराम सीताराम, इसमें हरकत लगाए कह रहे हैं। यदि हम बोले सीताराम, ये सादा हो गई। यदि इसमें हम क्वालिटी अपना बदल देते हैं, हरकत लगाते हैं, तो यही सीताराम कैसे लगे। देखिए सीताराम, देखिए नीचे का हम स्वर है सीताराम सीताराम। देखिए यही चीज़ हम लोग जब गाना बजाते हैं तो ये गाना में भी यही चीज़ लगे। जैसे हम कोई गाना बजा रहे हैं, जैसे परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो हमें परदेसी 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 4 शब्द बोलना है। तो हम इसको वही हरकत लगा कैसे बोलते हैं। देखिए जैसे हम परदेसी अपना गाना में बोलते हैं परदेसी, तो देखिए पर एक ही स्वर पे हम 2 शब्द बोल दिए, परदेसी 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 परदेसी, जाना नहीं जाना नहीं। ये सब हरकत लग रही है जो हम ऐसे फैलाते हैं, खींच के आवाज़ ले जाते हैं, इसी को तो हरकत बोलते हैं। यदि इस हरकत को हटा देंगे तो देखिए परदेसी परदेसी परदेसी, ये कैसा लगा सुनने में। यदि इसमें हरकत के साथ मैं कहता हूँ तो देखिए परदेसी परदेसी जाना नहीं, देखिए जो खिंचाव हो रहा जाना नहीं मुझे, देखिए जो खींच रहा हूँ ना 2 स्वर बीच लगा खींच रहा हूँ, हरकत लगा रहा हूँ, जाना नहीं जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी। देखिए परदेसी पर 2 शब्द ही बोल दिया, और देसी के लिए 2 शब्द लगा दिया, इसमें हरकत लगा दिया, तो ये गाना में डालने जो शब्द हो गई। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मोरे जाना वादा निभाना कहीं भूला न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। यदि गाना में से हम अपना हरकत निकाल दें तो वो गाना बिल्कुल नीरस हो जाएगी। इसलिए हम जब हरकत का रियाज करेंगे तो हरकत का अलंकार का रियाज करेंगे। देखिए हम हरकत लगा करके सारगम बताते हैं। देखिए ये सादा पहले सारगम बताऊं सारे ग मा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, सादा हुआ। लेकिन इसमें हरकत के साथ करूंगा तो अपने सा को नीचे के स्वर लगा के बोलेंगे, हर स्वर के निचले स्वर को लगा के बोलेंगे तो हमारे गले में हमारे सारगम में हरकत आ जाएगी। देखिए अब सा बोलने के लिए ये नी को लगा के सा, तो ये सा का अलग हो गया, इसमें हरकत लगा दी। देखिए साए बोल रहा हूँ, ये सा बोलूंगा तो सादा सा हुआ सा। यदि में हरकत लगाने के लिए नीचे के स्वर के सहायता ले लेंगे तो ये कैसा लग रहा है। देखिए सा, रे बोलने के लिए सा को लेकर रे बजाएंगे, रे ग मा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। यदि हम श्री वाला सुर लगा देंगे जिसको मुर्की बोलते हैं, श्री जो बोलते हैं 3 स्वर का झट प्रयोग, तो ये श्री वाला मुर्की वाला सारगम कैसे बनेगी इस पर विचार कीजिएगा।
देखिए हम सारेगामा पढ़ेंगे तो सा बोलने के लिए 3 स्वर दबाएंगे, नी रे सा। हम बोलेंगे सा दबाएंगे का 3 स्वर, नी रे सा, लेकिन 3 स्वर दबाएंगे या बोलेंगे एक ही बोलेंगे, 2 स्वर को हरकत ले लेंगे। देखिए सा, ये सा कैसे लग रहा है? देखिए सा, अरे बोलने के लिए 3 स्वर, फिर सा रे ग म प ध ध नि सा 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 नि ध ग म ग ग रे सा। माने 3 स्वर रह के अपना सारगम रटेंगे तो हमारे गले में हरकत आ जाएगी। देखिए फिर से ध्यान से, सा बोलेंगे 3 स्वर दबाए, यही हरकत है। हरकत और अलंकार इसी को बोला जाता है। देखिए सा, रे बोलने के लिए रे, जब आप लोग गला खोल के इसका रियाज करेंगे तो आप लोगों को गले में हरकत पैदा हो जाएगी। ये हरकत वाला अलंकार रियाज करने के लिए मैं एक पैड आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग उस पैड को देख करके हरकत वाला अलंकार का रियाज करेंगे और जो भी गाना का शब्द हैगा उसको हरकत लगा के बोलेंगे तो हम लोगों के गाना में बिल्कुल साफ सुथरी आ जाएगी। इसलिए आप लोग सादा सारगम रटते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, इससे कुछ भी नहीं होगा। जब भी हरकत वाला अलंकार और सारगम आप लोग गले से रटेंगे तो आप लोगों को गले में हरकत आ जाएगी। जब गले में हरकत आ जाएगी तो गाना में भी हरकत आ जाएगी, फिर वही गाना हम लोगों को सुनने में कान से अच्छा लगने लग जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में कुछ लिखिएगा। हरकत डालने के लिए जो सारगम लिखे हैं, ये मींड वाला, मुर्की वाला, कण वाला और खटका वाला और गमक वाला, ये सारगम और अलंकार जो व्यक्ति गला खोल करके रियाज करेंगे उन्हीं के गले में हरकत आ जाएगी।